नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका 21 सितंबर 2025 के न्यूज बुलेटिन में। आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन और आपको बताते हैं आज की खास खबरें। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा, पेट्रोल लेकर छत पर चढ़ा पूर्व छात्र। रिटायर्ड अफसर से गोल्ड और क्रिप्टोकरेंसी में इन्वेस्टमेंट पर मोटे मुनाफे का लालच देकर की गई 23 लाख रुपए की साइबर ठगी। आपदा प्रभावित धराली और आसपास के इलाकों के सेब खरीदेगी सरकार, तय की गई एमएसपी। 96 वर्षीय बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 7 लाख रुपए, सीएम बोले शुक्रिया। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा, पेट्रोल लेकर छत पर चढ़ा पूर्व छात्र। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में शनिवार को जमकर हंगामा हुआ और अराजकता देखने को मिली। 2023-24 में छात्र संघ सचिव का चुनाव लड़ने वाले दीपक चंद पलड़िया ने आरोप लगाया कि उसके खिलाफ चुनाव लड़ने वाला कमल बोरा नामक छात्र इस बार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। उसने कमल का एडमिशन और नामांकन रद्द करने की मांग की। इसके बाद वह पेट्रोल की बोतल लेकर कॉलेज की छत पर चढ़ गया और उसके समर्थक प्राचार्य के ऑफिस के सामने हंगामा करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस और कॉलेज के प्रोफेसरों ने किसी तरह समझा बुझाकर पलड़िया को छत से उतारा। इसके बाद प्राचार्य कक्ष में भी पलड़िया और उसके साथ पहुंचे छात्रों की कॉलेज के प्राचार्य और प्राध्यापकों से, प्रोफेसरों से तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान पलड़िया के समर्थक प्राचार्य की मेज को भी धक्का देते और थपथपाते नजर आए। गौरतलब है कि छात्र संघ चुनाव के लिए अभी नामांकन नहीं हुए हैं। इस पूरे मामले में सुनिए प्राचार्य एनएस बनकोटी ने क्या कुछ कहा है। 2 दिन पहले दीपक पलड़िया और अभिषेक गोस्वामी के द्वारा एक पत्र हमें प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि जो इस वर्ष का छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी है कमल बोरा, वह फर्जी है क्योंकि उसने विगत वर्ष सचिव का चुनाव लड़ चुका है और वह इस साल चुनाव नहीं लड़ सकता। हकीकत यह है कि जो विगत वर्ष सचिव पद का प्रत्याशी था वह कमल सिंह बोहरा था। उसके पिताजी का नाम भी अलग है और इस कमल बोरा ने तो नामांकन ही नहीं किया क्योंकि ये 22 वर्ष पूर्ण कर चुका था, ये एलिजिबल नहीं था। इसने थोड़ा सा क्या किया कि वह कमल बोहरा जो वास्तव में सचिव था, उसने शपथ ली, कॉलेज में 2-4 दिन आया, उसके बाद शायद वो कहीं पर जॉब करता है। तो महाविद्यालय के जितने भी कार्यक्रम हुए, किसी भी कागज में, वित्त से संबंधित किसी भी प्रपत्र में इस कमल बोरा के कोई सिग्नेचर नहीं है। जब इसने नामांकन ही नहीं किया तो बनने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। तो दीपक पलड़िया और अभिषेक गोस्वामी ने जो प्रपत्र हमें दिया था, उसके बाद मैंने एक जांच कमेटी यहाँ पर बैठाई, सारे प्रपत्र निकाले गए, उसकी रिपोर्ट तैयार की गई और इस दीपक पलड़िया को वो रिपोर्ट हमने सौंप दी है। अब दीपक पलड़िया ये कहना चाह रहा था आज कि आपने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने जांच समिति तो बैठाई थी, मैंने इसको बोला कि मैं आज शाम को या परसों सुबह तेरे को रिपोर्ट दे देंगे, लेकिन ये नहीं माना। हमने इसको समझाया, ये चले गया था, शायद किसी के बहकावे में आकर के इसको ये एक पेट्रोल की बोतल लेकर के हमारे प्राचार्य कक्ष के ऊपर छत में चढ़ गया। तो हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्य हैं, वो सब गए वहाँ पर, इसको समझाया बुझाया। फिर उसके बाद कुछ छात्रों के साथ ये प्राचार्य कक्ष में आया, यहाँ पर इसने दबाव बनाना चाहा। मैंने कहा जो रिपोर्ट तुम्हें दी जाएगी उसमें स्पष्ट उल्लेख है, सारे कागजात, सारे सबूत हमने उसमें दे रखे हैं, आप उसका अध्ययन करो, उसको लेके आप कहीं भी जा सकते हो, आप जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने उनको समस्त कागजात दे दिए। अब रही बात इस साल का जो नामांकन होगा, उसमें जो भी छात्र नामांकन के लिए प्रपत्र भरता है उसकी एक जांच समिति बनाई जाती है, जांच करती है। जो एलिजिबल होगा, जो लायक होगा वो आगे को जाएगा, जो लायक नहीं होगा हम उसको कैंसिल करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही सत्र में जब चुनाव नजदीक आता है तो एक राजनीति का माहौल यहाँ पर बना दिया जाता है, जिसमें बाहर के तत्व, बाहर के छात्र और जो बाहर पहले यहाँ पर छात्र संघ में कहीं न कहीं रहे हैं, उनका भी हस्तक्षेप ज्यादा होता है। हम बार बार इनसे अपील करते हैं कि तो छात्र संघ महाविद्यालय के नियमित छात्रों का संघ होता है, आप एक अच्छे छात्र संघ का चुनाव करें, लेकिन फिर भी क्या करें, ये राजनीति। इनको हर समय समझाया जाता है। हमने गेट चेकिंग भी यहाँ पर प्रारंभ की, जो महाविद्यालय का नियमित छात्र होगा वही महाविद्यालय में आएगा। बावजूद उसके ये क्या करते हैं, 9 बजे 8:30 बजे से पहले महाविद्यालय में घुस जाते हैं। गेट तो हमारा बंद है, हम गेट पर चेकिंग करते हैं, उस बच्चे की ही हम चेकिंग करते हैं जो वास्तव में हमारा छात्र होता है, लेकिन ये तत्व फिर भी यहाँ पर घुस जाते हैं।
हम पुलिस प्रशासन का सहयोग लेते हैं, बच्चों को समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, गाइड करते हैं कि आप महाविद्यालय में पढ़ाई का माहौल बनाने में अपना सहयोग दें। ये हमारा प्रयास है। अब अगली खबर, रिटायर्ड अफसर से गोल्ड और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट पर मोटे मुनाफे का लालच देकर की गई 23 लाख रुपए की साइबर ठगी। देहरादून के रहने वाले एक रिटायर्ड अफसर से गोल्ड और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के और मोटे मुनाफे का लालच देकर 23 लाख रुपए की साइबर ठगी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बुजुर्ग के मुताबिक उन्होंने इन्वेस्टमेंट से को लेकर ऑनलाइन सर्च किया था और उन्हें इंग्लैंड की कंपनी की जानकारी मिली थी। इसके बाद उनकी एक शख्स से बात हुई और उन्होंने उसके बताए गए खाते में 21,000 रुपए जमा किए। आरोप है कि इसके बाद उन्हें 2 अन्य लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए रुपए ट्रांसफर करने को कहा, जिस पर उन्होंने 11 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए और कंपनी के खाते में उनका प्रॉफिट $95,000 दिखाया गया। इसके बाद उनसे 12 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी में कथित तौर पर इन्वेस्ट कराए गए। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने जमा रकम निकालने के लिए कहा तो उन्हें बर्कले बैंक इंग्लैंड के कागज भेजे गए और रुपए ट्रांसफर करने से पहले 16 लाख रुपए फीस मांगी गई। आरोप है कि बैंक की मुंबई ब्रांच में कांटेक्ट करने पर डॉक्यूमेंट्स फर्जी होने की जानकारी मिली। मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपदा प्रभावित धराली और आसपास के इलाकों के सेब खरीदेगी सरकार, तय की गई एमएसपी। उत्तराखंड सरकार ने उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित धराली गांव समेत इसके आसपास के इलाकों से सेब की फसल खरीदने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार धराली व इसके आसपास के क्षेत्र का रॉयल डिलीशियस सेब 51 रुपए प्रति किलो, रेड डिलीशियस सेब और ग्रेट सी सेब को छोड़कर अन्य सेब 45 रुपए प्रति किलो की दर पर उद्यान विभाग यानी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जरिए खरीदा जाएगा। सरकार ने बताया है कि इसके लिए जरूरी रुपयों की व्यवस्था मुख्यमंत्री घोषणा मत से की जाएगी। अब बुलेटिन की अंतिम खबर, 96 वर्षीय बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 7 लाख रुपए, सीएम धामी बोले शुक्रिया। देहरादून के पंडितवाड़ी के रहने वाले 96 वर्षीय जबर सिंह रावत ने उत्तराखंड में आपदा के पुनर्निर्माण कार्य के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 7 लाख रुपए दान दिए हैं। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रावत का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की मिट्टी में केवल आस्था और वीरता ही नहीं बल्कि सेवा और संवेदनशीलता की अमिट भावना भी रची बसी है। धामी ने आगे कहा कि रावत का ये काम न केवल दान है बल्कि यह जीवन भर के अनुभव, संवेदना और समाज के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। बकौल सीएम 96 वर्ष की आयु में भी उनका यह जज्बा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने रावत को शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया। अब बाँचते हैं 22 सितंबर का पंचांग। 22 सितंबर को है आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, जो रात 2:55 तक रहेगी। इसके साथ ही सोमवार का दिन होगा और सुबह 11:54 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। वहीं रात 7:59 तक शुक्ल नाम का योग और दोपहर 2:06 तक तिस्तुंग नाम का करण रहने वाला है। शुभ मुहूर्तों की बात करें तो शुक्रवार को सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। वहीं कल से शारदीय नवरात्रि शुरू होंगी और महाराजा अग्रसेन जयंती मनाई जाएगी। अगर कलश स्थापना के समय की बात की जाए तो कल सुबह 6:09 से 8:06 तक और अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना की जा सकेगी। तो ये थी आज की खास खबरें। आपको आज का बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अपने सुझाव भी कमेंट कर जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना अपना अधिकार मानिए और घंटी वाले आइकन को भी चटका लीजिए। इससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेंगी। जल्द होगी मुलाकात किसी नए वीडियो में नई खबरों और नए तथ्यों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। आप देख रहे थे पी फॉर पहाड़ न्यूज।